हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले एक वर्ष में जो भी महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाएं हुई हैं उन पर हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है जो महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाएं थी उन्हीं पर। आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, पार्ट 1 में वो अपलोड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के साथ इस वीडियो को। चेक बाउंस के मामले को निपटाने के लिए भारत का पहला डिजिटल न्यायालय किस राज्य में खोला गया? आंसर है केरला। ठीक है, तो इस न्यूज़ में हम देख लेते हैं कौन से हमारे की पॉइंट हैं। तो पहला, भारत का पहला डिजिटल न्यायालय कहाँ खोला गया है? केरला में। और ये किससे संबंधित है? चेक बाउंस के मामले को निपटाने के लिए। ठीक है, अगली हमारी न्यूज़। 29 अगस्त 2024 को भारतीय जीवन बीमा निगम टाटा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कितने करोड़ का लाभांश चेक प्रदान किया? आंसर है 3,662.17 करोड़। ठीक है, इसके की पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले, भारतीय जीवन बीमा निगम टाटा ने एक लाभांश चेक दिया है वित्त मंत्री को, और वो लाभांश चेक कितने का है? 3,662.17 करोड़ का। अगली हमारी न्यूज़। अगस्त 2024 में जारी हुरोन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार किसे भारत का सबसे अमीर औद्योगिक घराना घोषित किया गया है? आंसर है गौतम अडानी परिवार। उनकी संपत्ति कितने की है? 11.62 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है, इसके जो की पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहले तो यही, जो हुरोन इंडिया रिच लिस्ट है इसे जारी किया गया है। ठीक, और ये किससे संबंधित है? भारत के जो सबसे अमीर औद्योगिक घराना से संबंधित है। मतलब कि एक तरह से ये रिच लिस्ट है, तो जो भी अमीर लोगों से संबंधित जो भी आंकड़े हैं ये उनसे है। वो कई आंकड़े हैं, उसमें एक ये दिया गया है कि सबसे अमीर औद्योगिक घराना जो घोषित किया गया है वो है गौतम अडानी परिवार। ठीक, और जिनकी कुल जो संपत्ति है वो 11.62 लाख करोड़ रुपए है। अगली जो हमारी न्यूज़ है, देश का पहला रेलवे स्टेशन जिसे वार्षिक राजस्व 500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने पर सितंबर 2024 में गैर उपनगरीय समूह NSG1 का दर्जा प्रदान किया गया है। आंसर है कि स्टेशन का जो नाम है वो है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। इसके जो की पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला तो यही कि गैर उपनगरीय समूह का दर्जा मिला है। ठीक है, किसको? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। क्यों मिला है? क्योंकि इस स्टेशन ने वार्षिक राजस्व का जो आंकड़ा था 500 करोड़ रुपए उसको पार किया है। ठीक है, अगली हमारी न्यूज़। हाल ही में जारी हुरोन रिच लिस्ट, ये फिर से आ गया। ठीक है, के अनुसार किस शहर को एशिया की अरबपति राजधानी नामित किया गया है? मुंबई को। तो एशिया की अरबपति राजधानी कौन है? मुंबई। किस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2024 को 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों के विकास सूचकांक को मंजूरी दी है? आंसर है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICDP। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पक्का पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्ज़ाम में। तो इसके इसीलिए की पॉइंट्स जो हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले की जो 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर को मंजूरी मिली है वो कितने राज्यों में है? वो है 10 राज्यों में। ठीक है, पहली बात तो 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे और वो बनाए जाएंगे 10 शहरों में। और ये किस कार्यक्रम के तहत बनाए जाएंगे? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICDP के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की एयर इंडिया को विस्तारा एयर इंडिया में FDI की मंजूरी प्रदान की है? सिंगापुर एयरलाइन को। तो इसमें क्या है जो न्यूज़ दी गई है कि भारत सरकार ने एयर इंडिया जो एयरलाइन है उसको FDI की मंजूरी दी है। किसमें?
विस्तारा एयर इंडिया में। ठीक, अगली हमारी न्यूज़, सार्वजनिक क्षेत्र की वह 4 कंपनी जिन्हें 30 अगस्त 2024 को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। ठीक, तो सबसे पहले कि 4 जो कंपनियां हैं उनको नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो पहली कंपनी का क्या नाम है? रेलटेल कॉर्प। उसके बाद सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद तीसरी जो कंपनी है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। चौथी जो हमारी कंपनी है वो क्या है? सतलज जल विद्युत निगम। ये जो चारों कंपनियां हैं उसका नाम याद रखिएगा। वह लघु वित्तीय बैंक जिसने अगस्त 2024 में इनोरी रुपए प्लेटिनम कार्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसने किया है? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो जो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो एक लघु वित्तीय बैंक है और इसने क्या लॉन्च किया है? इनोरी रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। अगली जो हमारी न्यूज़ है, 25 जून 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया स्मार्ट सिटी मिशन को दूसरी बार कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? मार्च 2024 तक के लिए। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी जो मिशन है वो किसके द्वारा चालू किया गया है? शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, और अभी वर्तमान में इसके समय को बढ़ा दिया गया है मार्च 2025 तक। अगली हमारी न्यूज़, सितंबर 2024 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में विश्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय जो विकास दर है वह कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? 7%। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो जो विश्व बैंक द्वारा एक रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें जो भारत की विकास दर रहेगी वो लगभग 7% रहेगी। अगली न्यूज़, भारतीय निजी क्षेत्र की वह कंपनी जो अगस्त 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी। ठीक है, क्या नाम है उसका? रेल RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके जो की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनी है जिसका कि नाम है रेल। उसने अगस्त 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए का जो वार्षिक राजस्व है उसको पार करके वह भारत की पहली कंपनी बन गई। ठीक है, 10 लाख करोड़ का वार्षिक राजस्व। अगली न्यूज़ हमारी, अगस्त 2024 में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में किसे भारत का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है? गौतम अडानी को। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2024-25 विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बना? भारत। ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि 2024-25 में विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक जो देश है वो कौन है? भारत। विश्व व्यापार संगठन द्वारा जुलाई 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत डंपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि भारत जो डंपिंग रोधी शुल्क है उसमें वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, जुलाई 2024 में मर्सर द्वारा जारी जीवन यापन लागत डेटा रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? हांगकांग। तो इसमें की पॉइंट्स क्या हैं कि जो मर्सर की डेटा रिपोर्ट है जो कि संबंधित है जीवन यापन लागत से संबंधित, उसके अनुसार दुनिया का सबसे जो महंगा शहर है वो हांगकांग है। नीति आयोग द्वारा देश भर के महत्वाकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसी
विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 के बीच किस अभियान को चलाया गया? किस अभियान को चलाया गया है? संपूर्णता अभियान। ये न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले संपूर्णता जो अभियान है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? वो प्रारंभ किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, और ये जो है अभियान, ये देश भर के जो भी महत्वाकांक्षी जिले हैं और जो ब्लॉक हैं उनमें इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। ठीक, और ये किन विषयों से संबंधित है? ये संबंधित है स्वास्थ्य से, पोषण से, कृषि, सामाजिक विकास से और एजुकेशन, शिक्षा से। ठीक है, तो इनको क्वेश्चन के रूप में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संपूर्णता अभियान किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है, पोषण से, कृषि से, सामाजिक विकास से, शिक्षा से, ठीक है, या अर्थव्यवस्था से। ऐसे ऐसे वो ऑप्शन कुछ भी बना सकते हैं। तो आप इन फैक्ट्स को याद रखेंगे तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जुलाई 2024 में किसके द्वारा ऑयल और गैस सेक्टर पर केंद्रित भारत का पहला एक्सचेंज, ठीक है, ट्रेडेड फंड ETF लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ICICI प्रूडेंशियल FM द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसीलिए याद रखेंगे कि जो भारत का ऑयल और गैस से संबंधित पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वो लॉन्च किया गया है ICICI प्रूडेंशियल FM द्वारा। ठीक है, अगली न्यूज़ हमारी, जुलाई 2024 में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में शोध हेतु किस संस्थान द्वारा एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा। तो एक वैज्ञानिक एक उत्पाद किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। और ये किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में शोध से संबंधित है। ठीक, अगली हमारी न्यूज़, जुलाई 2024 में पुनर्गठित नीति आयोग में किन 4 केंद्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री। इन 4 केंद्रीय मंत्रियों को नीति आयोग के पुनर्गठन में शामिल किया गया है। वह बैंक जिसने जुलाई 2024 में 7.25% ब्याज दर के साथ 444 दिवसीय सावधि जमा योजना अमृत वृष्टि की शुरुआत की है, किसने करी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगली हमारी न्यूज़, वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जुलाई 2024 में किसे प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया है? महाराष्ट्र को। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग द्वारा 10 जुलाई 2024 को गठित 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का संयोजक किसे बनाया गया है? NCAER की महानिदेशक पूनम गुप्ता को। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं कि सबसे पहले तो यही कि 16वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, उनके द्वारा 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का संयोजक, ठीक है, 5 सदस्यीय जो सलाहकार परिषद है उसका जो संयोजक है वो घोषित किया गया है और उनका नाम क्या है? पूनम गुप्ता, जो कि NCAER की महानिदेशक हैं। अगली जो हमारी न्यूज़, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने जुलाई 2024 में किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। तो ये यूपी से जो भी संबंधित एग्ज़ाम होंगे
उसके लिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है कि घर घर जो सोलर पहल है वो किस राज्य से संबंधित है, वो है उत्तर प्रदेश से। और ये किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड द्वारा। ठीक। अगली जो न्यूज़, वह भारतीय तेल कंपनी जिसने जुलाई 2024 में हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रॉम एक्स लॉन्च किया है, इंडियन ऑयल ने। तो इंडियन ऑयल द्वारा हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन लॉन्च किया है जिसका कि नाम है स्ट्रॉम एक्स। नीति आयोग द्वारा 18 जुलाई 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कब तक देश में $500 मिलियन का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। तो इसके की पॉइंट देख लेते हैं कि सबसे पहले तो जो नीति आयोग है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है और उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि देश में $500 मिलियन का जो इलेक्ट्रॉनिक निर्माण है वो 2030 तक अचीव करने की लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। अगली हमारी न्यूज़, जुलाई 2024 में वर्ल्ड एटलस द्वारा जारी दुनिया की टॉप 5 कोयला खदानों में किन 2 भारतीय खदानों का स्थान मिला है? आंसर है छत्तीसगढ़ में स्थित हैं घेवरा और कुसमुंडा। ठीक है। सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो वर्ल्ड एटलस है उसने जारी किए हैं 5 कोयला खदान, दुनिया के 5 टॉप कोयला खदान, जिसमें कि 2 भारतीय खदानों को भी जिसमें स्थान मिला है। वो कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ में ही दोनों स्थित हैं, एक है घेवरा और दूसरा है कुसमुंडा। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश को। इसमें क्या है की पॉइंट्स? पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है, इसके तहत क्या है कि मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत। जुलाई 2024 में कहाँ से भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा शुरू की गई है? कहाँ से की गई है? मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि मुंबई के जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वहाँ से भारत की जो पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा है उसका प्रारंभ किया गया है। ठीक है। जुलाई 2024 में आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक रियल टाइम भुगतान में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? आंसर है 48.4%। अब इसके की पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला जो वैश्विक रियल टाइम भुगतान है, ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है आरबीआई के द्वारा। और इसके अनुसार वैश्विक रियल टाइम जो भुगतान है उसमें भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत हो गई है? 48.5%। किन वित्तीय संस्थानों को आरबीआई द्वारा जुलाई 2024 में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस प्रदान किया गया है? आंसर है अमेजन, अडानी और बिल्डेस्को। ठीक है। इसके की पॉइंट्स क्या हैं कि अमेजन, अडानी और बिल्डेस्को भारत वित्तीय संस्थानों, ये जो तीनों वित्तीय संस्थान हैं इनको आरबीआई द्वारा जुलाई 2024 में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस मिल गया है। अगली जो हमारी न्यूज़ है, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के किस ब्रांड ने हाल ही में ब्रांड ऑफ द डिकेड अवार्ड 2024 जीता है? आंसर है मैक लुब्रिकेंट्स। 22 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2023-24 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया गया है। वो कितनी है? 6.5 से 7%। ठीक है।
तो इसके की पॉइंट्स क्या हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे है 2023-24 उसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान दर है वो बताई गई है 6.5 से लेके 7%। अगस्त 2024 में कहाँ पर इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के पहले IACCMMAMI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE का उद्घाटन किया गया है? अहमदाबाद, गुजरात में। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो COE है वो कहाँ पर ओपन किया गया है? अहमदाबाद, गुजरात में। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने हाल ही में कहाँ पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया है? कहाँ पर किया है? चेन्नई में। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं वो क्या हैं कि जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है उसका निर्माण प्रारंभ हुआ है चेन्नई में, और किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। अगली जो हमारी न्यूज़ है, अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा 30% योगदान इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा? आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने देश के 30% इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात किया, इसलिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तमिलनाडु हम याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात से। हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा? आंसर है पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह कौन बना? पारादीप। जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार RBI के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए का हो गया? आंसर है 70.47 लाख करोड़। तो इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। RBI की जो बैलेंस शीट है उसका जो आकार है वो मार्च 2024 तक 11.08% बढ़कर पहुंच गया है कितना? मतलब कि जो 11.08% बढ़ने के बाद इसका जो आकार है वो हो गया है 70.47 लाख करोड़। अगली न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर का अनुमान क्या है? 4.9%। ठीक है, तो जो अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर है उसका अनुमान किसने लगाया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने। ठीक है, और वो कितना बताया गया है? 4.9%। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन AEO का दर्जा प्रदान किया गया है? रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को। देखिए फिर से वही कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अधिकृत आर्थिक जो संचालन क्षेत्र है वो किसके द्वारा घोषित किया जा सकता है? तो वो आंसर दे देंगे गृह मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। ऐसे वो बहुत सारे मंत्रालय का ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक, और जैसे कि अगर वो डायरेक्ट इसी तरह से पूछ लेते हैं कि अधिकृत आर्थिक जो संचालन का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है, तो फिर वो सिंपल यही इस फैक्ट के आधार पे हो जाएगा, रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को। तो हमेशा जब भी फैक्ट पढ़िएगा तो पढ़ते पढ़ते मन में अपने आप ही क्वेश्चन इस तरह से बनाते रहिए, तो जिससे आपको आंसर आने लगेंगे मन में तुरंत। और जब वो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में तो आप उन क्वेश्चन का आंसर देने की स्थिति में हमेशा रहेंगे। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। किसको? ग्रिड इंडिया को।
अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी बन गई। कौन? रिलायंस जियो। तो जो रिलायंस जियो है उसने चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी रिलायंस जियो बन गई। अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवी का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी जिसका नाम है सिट्रोन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब फैक्ट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, ठीक है, ईवी का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। कौन बनी? जो कि एक फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी है और कंपनी का नाम है सिट्रोन। अगली हमारी न्यूज़, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग में केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो लंदन में स्थित है सेंट्रल बैंकिंग, इन्होंने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार मार्च 2024 के लिए चुना। ठीक है। अगली हमारी न्यूज़, अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? मनोज पांडा। ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे भी कि जो 16वां वित्त आयोग है इसमें पूर्णकालिक सदस्य कौन है? मनोज पांडा। अप्रैल 2024 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व में जो रैंक है वो कौन सी है? तीसरी। तो यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? घाना में। ठीक है, तो रिलायंस ने घाना में जो 5G टेलीकॉम है उसको लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया है? नई दिल्ली में। ठीक है, इथेनॉल 100 का जो लॉन्च है वो कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में। और ये क्या है? इथेनॉल 100 वैकल्पिक ऑटो ईंधन। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना को शुरू किया? अनाज भंडारण योजना। ये भी इम्पोर्टेंट है तो इसको याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का प्रारंभ किया। 12 फरवरी 2024 को किन दो देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? श्रीलंका और मॉरिशस ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया? 13 फरवरी 2024। ये भी याद रखेंगे, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जो प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, उसकी डेट है 13 फरवरी 2024। फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वनीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा करी है? ग्रो पहल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है इसको। नीति आयोग ने एक पहल का प्रारंभ किया है, उस पहल का क्या नाम है? ग्रो। ठीक है, इसके तहत जो बंजर भूमि है उसमें खेती और वनीकरण का प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है,
तो बंजर भूमि से संबंधित है जहाँ पर कि खेती और वनीकरण किया जाएगा। उस पहल का नाम क्या है? ग्रो पहल, और ये नीति आयोग की पहल है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में जो भी आर्थिक घटनाएं हुई हैं उनसे जो संबंधित वीडियो है, मेरे ख्याल से तीसरे वीडियो में ये सारी महत्वपूर्ण जो भी खबरें हैं वो कवर हो जाएंगी।